हर घर घर में आते हैं पब्लिक, जो उनके आदमी आ रहे हैं। हमारा बोलने का मतलब उनका आदमी को एक जगह बोल देते हैं, हम लोग वहीं आ जाते हैं। उनको घर घर आने की ज़रूरत नहीं है। उतनी बड़ी कंपनी, उतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं संस्था है उनका, तो हम लोग के घर घर आने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ता। और हर घर में कभी कोई लेडीज़ है, कभी किसी में जेंट्स है ही नहीं, काम पे ही जाता है, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो कहीं बता देते, कहीं कैंप लगा देते, हम लोग वहीं पहुँच जाते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है एशिया के सबसे बड़ी स्लम में, और एशिया का सबसे बड़ा जो स्लम इलाका है इसे धारावी कहते हैं। धारावी इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रहा है, क्योंकि हर कोई NGO हो, संस्था हो या यहाँ के कोई नेता हो, हर कोई अडानी का यानी धारावी में विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग से जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और कुछ लोग हैं जो सर्वे का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उनके मन में क्या है, उन्हें यहाँ का ये अडानी प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, उनको यहाँ से शिफ्टिंग चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये पूरा जो सवाल है यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे, और इन्होंने खुद CNU को कॉल करके बुलाया है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ये मौजूद हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये धारावी जो है कई हज़ार लोगों का पेट पालता है। कई हज़ार लोग यहाँ पर अपना घर चलाते हैं, रोज़गार करते हैं, और यही धारावी जो है इन कई लोगों का पेट पाल रहा है। लेकिन इस धारावी को बचाने के लिए कई संगठन सामने आई, कई लोग सामने आए, कई पार्टियां सामने आई, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे ने भी धारावी को बचाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन किया था। यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असगर जी। मोहम्मद, मैं जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पे सर्वे चल रहा है, आप लोगों ने हम लोग को बुलाया है, क्या पूरा मामला, क्यों बुलाया है? जो हर घर घर में आते हैं पब्लिक, जो उनके आदमी आ रहे हैं। हमारा बोलने का मतलब उनका आदमी को एक जगह बोल देते हैं, हम लोग वहीं आ जाते हैं। उनको घर घर आने की ज़रूरत नहीं है। उतनी बड़ी कंपनी, उतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं संस्था है उनका, तो हम लोग के घर घर आने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ता है। और हर घर में कभी कोई लेडीज़ है, कभी किसी में जेंट्स है ही नहीं, काम पे ही जाते हैं, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो कहीं बता देते, कहीं कैंप लगा देते, हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं। मगर मेन वही बात है कि उनको क्या है, उनके मन में क्या है, ऊपर वाला ही जाने। आप लोगों ने ठान लिया अडानी के साथ जाना है या यहाँ का डेवलपमेंट? हम लोग डेवलपमेंट मतलब इसके कोई अगेंस्ट नहीं है डेवलपमेंट का, वो चाहिए मुझे, मगर जो उनका जो आने का जो सिस्टम है उससे मुझे ये है क्या बोलते हैं एतराज है। बस विश्वास में अभी तक किसी को लिया नहीं गया। बस क्या करेंगे कोई बताया नहीं? हाँ, खाली आते हैं, मुंह से बोल के चले जाते हैं। उससे मुंह से बोलने दे तो मैं भी बोल दूंगा, दो मुझे पेपर जमा दो, मैं भी कहीं दे दूंगा, तो कोई मुझे देगा तो नहीं। मेन वही बात है ना। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि जो पहले का जो प्रोजेक्ट था SRA का स्कीम, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। ये मैं चाहता हूँ कि ना अडानी चला जाए, यहाँ से SRA का ही प्रोजेक्ट बने, और ये उसमें कोई खतरा नहीं था। हम पब्लिक है ना खुशी खुशी है ना बिल्डर को दे देता था, बनता था, और विश्वास में है ना रहता था उसके दिल में कि हाँ नहीं, हमारा SRA का काम अच्छा है और उसी को मिलना चाहिए, और उसी के थ्रू बने तो ज़्यादा अच्छा है। ये अडानी जो यहाँ मतलब हम लोग से पेपर मांगने के लिए आ रहा है, पेपर सबके पास तो है, लेकिन ये जो ना पेपर लेके हमें क्या देगा, हमें लिखित रूप में वो क्या देगा कि हमें कहाँ पे घर देगा, कैसे देगा, ये पूरा लिखित रूप में चाहिए। उसके बाद हमसे पेपर लाए, और उसके बाद जो है ना वो अगर अडानी जो है ना अपना एक मतलब ऑफिस खोले, वो घर घर जा करके जो है ना बीच में औरतों लोग से मांगता है, पेपर मांगता है, उसका रीज़न क्या है? वो एक ऑफिस में एक जगह खोले, वहाँ पे हम लोग को बुलाए और पेपर मांगे, पेपर देंगे, लेकिन वो हमें लिखित रूप में मतलब दे कि वो हमें कहाँ पे घर देगा, कैसे देगा और कितना देगा, ये लिखित रूप में चाहिए। मतलब अभी आप लोग का विरोध है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विरोध है। क्या कहेंगे माता जी, क्या कहेंगे? क्या कहना है, हमें घर के बदले घर चाहिए। घर पुलिस भी आ रहा है, साथ में एक आदमी नहीं आ रहा, 2 आदमी आ रहा, 2 ऊपर बैठ रहा है, एक नीचे बैठ रहा है। चोरी चमारी का धंधा चालू है यहाँ पे। जबरदस्ती आप लोग जबरदस्ती ले रहे कागज। अब तो महाराष्ट्र में सरकार भी बदल गई है, कुछ ज्यादा सरकार अभी बदल के शपथ भी नहीं ली। तुम लोग का कानून चालू हो गया क्या? GR नंबर दिया क्या हम लोग को? कभी कोई बात का हम लोग को खुलासा करा है क्या? खाली उधर नोटिस लगा, नोटिस में क्या लिखा है? अपात्र 2 ही सब्जेक्ट लिखा है, उसमें क्या समझेंगे हम लोग? बताइए।
पुलिस के साथ में लेके आ रहे हो लोग, जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं दोगे तो तुम्हारा ऐसे भी बुलडोजर चढ़ेगा। ऐसा कैसे बुलडोजर चढ़ेगा? हमारा क्या हमारा घर नहीं है? हमने उसका भरी नहीं हो पैसा। हमको घर का जगह घर दो, नहीं लिखत कुछ भी करके दो। हमारा प्रूफ तुम लेगा, आपका प्रूफ क्या है? मैं कैसे दूँ तुमको? या तो बैठो एक जगह, बैठ के मीटिंग रखो ना। अडानी के लोगों का ये कहना था, मैं कई चैनल को देखा हूँ, पेपर में देखा हूँ कि घर के बदले घर मिलेगा, दुकान के बदले दुकान मिलेगा, अगर किसी का डबल महला होगा तो वो भी मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। नहीं कहना है तो मुझे क्या दिए? मुझे साबुत तो दीजिए कि हाँ मैंने ऐसे कर रहा, मैं ऐसे दे रहा हूँ। साबुत नहीं तो मैं कैसे दे दूँ कि तुमको दे दूँ? घर भी चला जाएगा, मकान भी चला जाएगा, कागज भी तुम्हें। पुलिस हो गई, पुलिस धमकी दे रहा। पुलिस धमकी क्यों दे रहा है? पुलिस क्यों आ रहा धमकी देने के लिए? वो भी लेडीज के अंदर अंदर जाके आदमी लोग से बात करो ना, आदमी लोग को खड़ा करो ना। लेडीज घर में घुस रहे आप? हाँ, डायरेक्ट घर में घुस रहे। मैं भी पूछी तो मेरे को ऐसा जवाब दिया, आपने क्या करो? बड़ा ऐसा है, बड़ा मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है? यही काम है, चुप से आके करने के लिए चोरी से लेडीज पुलिस के आके। कितनी वर्षों तुम रहते, कितने साल से रहते? अरे मेरे को होगा 40-45 साल है, 45 साल से हो गया मेरे को इधर रहते हुए। पूरा खड्डा भरे ले हम लोग। अभी आया लेने के लिए आग दिखा के, फिर अब सोना बना दिया तो लेने के लिए आया। उधर जाना बंद है, खाड़ी में जा और भर और ले। यहाँ क्या है? यहाँ हम लोग की जगह है, तेरी बाप की जगह नहीं है। प्रूफ देंगे तो हम अपना कागज देंगे, प्रूफ नहीं देंगे तो कागज नहीं देंगे। हम लोग क्या घर यहाँ देंगे कि नहीं देंगे, उसका हमको प्रूफ चाहिए। वो प्रूफ कुछ दे नहीं रहे तो हम किस बुनियाद पर अपना कागज देंगे उनको? कुछ हमको भी प्रूफ चाहिए ना। तो आप लोग का एग्रीमेंट कुछ हुआ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। करेंगे भी नहीं, समझ में आया? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग को अडानी प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए धारावी? हम लोग जैसे है वैसे ठीक है। हाँ ठीक है, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को जैसा है वैसे रहना। अब पुलिस आना नहीं चाहिए बस। नहीं, हम लोग को इधर का जगह इधर ही चाहिए, ये इधर ही चाहिए। हम लोग कहीं लंबा नहीं जाएंगे। हम लोग को यहाँ जूना फोटो पास वाला, हम लोग को बोले दूर भेज देंगे। हम लोग को थोड़े कहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाले सर। हम लोग को धारावी में रूम चाहिए। हम लोग को 92 का हम लोग रहने वाला पात्रा पे इतना खड्डा में हम लोग पानी भरा हुआ था, जो भी भर के गया, जब भी हम लोग रहे यहाँ धारावी में। हाँ, जब भी हम लोग को सरकार से कुछ नहीं मिला है, फिर भी हम लोग इतना दुख निकाल के रहे। हम लोग को यहाँ इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं होने देंगे। जी यार, हम लोग को देने के लिए बोलो, हम लोग पढ़ के समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग फैसला सुनाएंगे। एक बात है। लेकिन कुछ तो महिलाएं करी कि जबरदस्ती पुलिस घर में घुस रहे अधिकारी। बात यही है ना, तुम आदमी रहने के टाइम पे आ रहे हैं ना, औरत लोग रहने के टाइम पे आके तुम लोग बोल रहे हैं कि पेपर दो, कैसे देंगे? अब कोई लोग ऐसे रहते दे देते, नहीं तो नहीं देते, तो क्या करेंगे बताओ? ऐसे नहीं करने का ना, जो भी तुमको बोलने का। आप लोग का जो सर्वे हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध ही कर रहे हैं भाई, और क्या करेंगे? जब तुम्हारा कुछ हम लोग को बताते नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? इधर हम लोग को खाना पीना सब इधर ही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ? हम लोग को जूना बताओ क्या कहेंगे आप बताइए। काम करो ना, अनलीगल काम मत करो। अब बचपन से कोई रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 45 साल से रह रहा है, तो लीगली काम करो। अगर सरकार कर रही है तो लीगली काम करो। अनलीगल क्यों? कानून के द्वारा धमकी क्यों दिला रहे लेडीज लोग को? घर के बदले घर दे रहे, जगह दुकान के बदले दुकान दे रहे, तो कुछ प्रूफ तो दो, कुछ प्रूफ दो, कुछ लिखत दो, कुछ सबूत दो। सबको प्रूफ की जरूरत है, कुछ सबूत की जरूरत है, उस आधार पे पब्लिक देगी। कैसा होता है, पहले सर्वे के टाइम घर घर जाते हैं, सर्वे करते हैं, आपका पेपर देखते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा सिस्टम है। लेकिन पेपर बिना प्रूफ का, बिना लीगल का कुछ नहीं देंगे, क्योंकि मेहनत करके कैसे दिन काट के उन्होंने घर बनाया, तो कोई अपना खून पसीना बहा के घर बनाया, तो कोई ऐसा अनलीगल काम करके नहीं देगा। आप बताइए माता जी, क्या कहेंगे आप? इधर से जंगल में देगा तो क्या करेगा करके इधर ही हम लोग का जगह मांगता है, पूर्व पैसा धारावी में मांगता है, पूर्व पैसा देगा। हाँ, बचपन ही हमारा इधर हो गया, अभी दूसरा जगह बोलेगा तो कैसा हम लोग जाएगा करके। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस जगह का नाम क्या है जहाँ पे अभी खड़े हम लोग? इसका नाम मिलन नगर और धारावी में हमको साइन चाहिए मिलन नगर का। मैं कितना साल इधर ही रहने के लिए भी हम लोग सबका मन इधर में तवा खाना सब बाजगी चढ़ा लेने के इधर था। हम लोग काम दादर करते हैं इधर ही नज के भी, किधर से भी जाएगा तो मेरे को मालूम नहीं आता नहीं जाने के लिए, इधर तक चाहिए हम लोग को भी। हम लोग का रूम है, हमारा घर, हमको यही चाहिए, हम देने को तैयार है। प्रूफ चाहिए, लीगली काम चाहिए, अनलीगल काम पे नहीं दे सकते हैं।
अगर धारावी में रहने वाले हैं, हम लोग को धारावी में जगह चाहिए। ऐसा हम लोग को जाना भी रहेगा ना, हम लोग को बराबर प्रूफ बताने दो। हम लोग को किधर जाने का है वो भी हम लोग को बताने दो। ऐसा जगह पे हम लोग को जाने का है, ये रूम पे मिला है, ऐसा कुछ अच्छा प्रूफ बताओ। हम लोग को किसको जाना रहेगा, जाएंगे, इधर ही रहने का रहेंगे। वो उन लोग कुछ भी नहीं, उन लोग का प्रूफ। एक एक को 4-4 बेटे हैं, अभी कैसा है ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाता है। हाँ, तो अभी एक ही रूम देगा, बोले 300 स्क्वायर फीट का देगा, तो उसमें 4 बेटे 4 बहू थोड़ी ना रह पाएंगे। तो वो भी तो मसला है ना। पहले आप आके आप मीटिंग नहीं किए, कुछ नहीं किए, डायरेक्टली आके आप पेपर दे रहे, तो मतलब हम लोग किस बेस पे पेपर देंगे? तो हम लोग का यही है कि पहले आए भाषण करते थे, जैसे नेता लोग भाषण करते हैं वैसा स्टेज लगा। पब्लिक को भी इसमें विश्वास में लिया नहीं। हाँ, विश्वास के लिए पब्लिक को रोड पर मंच लगा के कम से कम बोलना चाहिए। सारा पब्लिक सुनता, कुछ पब्लिक का भरोसा जमता। तो पब्लिक का भरोसा जमा नहीं रहे हो, लिखत कुछ दे नहीं रहे हो, सीधे पेपर लेने आ जा रहे हो। एक घर छोड़ के 2 घर, 2 घर छोड़ के 4 घर। आप लोग को कोई बोला है क्या ये बोलने के लिए? अपने मन से बोल रहे हैं? हम लोग अपने मन से बोल रहे हैं। आज हम 26 साल से यहाँ 27 साल से रहते। सोचिए कि एक तरफ इंडिया भारत। हाँ बताइए। देखिए, विरोध नहीं है हमारा, डेवलपमेंट से कोई विरोध नहीं है हमारा। जो सब डेवलपमेंट चाहते हैं? नहीं चाहते तो हैं, लेकिन हम जिस सेक्टर पे है, साइन स्टेशन से वॉकेबल 5 मिनट्स का हमारा डिस्टेंस है। हमारा जो जिधर का स्ट्रक्चर है हमको वहीं पे डेवलपमेंट करके चाहिए। आप देख सकते हैं, ये भी पहले एक स्लम एरिया था, इसमें एलिजिबल मेंबर्स खाली 95 था। 95 मेंबर्स जो था इसके अंदर डेवलपर ने बना के 95 डेवलपर्स को ग्राउंड +7 SR स्कीम में बनाया। उसके बाद में उसको एक अलग से बिल्डिंग सेल के लिए भी मिला है। सेल करने के बाद उसको 60 रूम जो है 60 रूम सेल किया उसने। तो 95 एलिजिबल को देने के बाद 60 रूम उसने सेल किया, प्लस कॉर्पस फंड भी भरा उसने 20-20 हज़ार, जो लोगों का मेंटेनेंस फ्री होता है। तो आप ये सोचिए कि एक छोटा सा 95 रूम तोड़ के उसको 60 रूम का प्रॉफिट होता है ग्राउंड +7 का। तो आज जो है ग्राउंड +25 स्टोरी बिल्डिंग बनेगा, हाई राइज टावर बनेगा, तो उसके अंदर डेवलपर को जो है तो बहुत बेनिफिट है। लेकिन हमारा ये सोच है कि हम DRP के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस प्लॉट पे है, सेक्टर 2 में है, हमारा जिस प्लॉट पे है उसी प्लॉट में चाहिए। ये नहीं है कि 1 में डाल दिए, सेक्टर 2 में डाल दिए, 3 में, 4 में। हम अल्टरनेट कोई भी जो है अकोमोडेशन नहीं लेंगे। हमको जो है सेक्टर 2 है तो सेक्टर 2 में ही चाहिए, और वॉकेबल डिस्टेंस साइन स्टेशन रेलवे स्टेशन के करीब चाहिए। या तो पहले घर बना के दे दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। हम लोगों को जो है ट्रांसिट स्कीम बिल्कुल नहीं चाहिए, डायरेक्ट अलॉट होना चाहिए चाबी और रूम। क्योंकि क्या हम रेंटल बेसिस पे भी नहीं मानेंगे टेनेंट लोग, हम लोगों को डायरेक्ट रूम ही चाहिए। बताइए आप क्या कहेंगे भाई? मैं कह रहा हूँ, अडानी आ रहा है, अडानी के आदमी आ रहे, घर घर सर्वे कर रहे। एक जगह आपने सर्वे नंबर डाल दिया है, एक जगह कैंप लगा लो, सर्वे नंबर से एक एक गली से, एक एक नगर से, एक एक गली वालों को, जैसे मिलन नगर है, हजरत चाल है, गांधी चाल है, ये सब चाल है, एक एक चाल के एक एक आदमी को बुला लो कि भाई तुम्हारा नंबर आ गया है, एक आदमी आवे और पेपर जमा करे, और हर घर GR बंटवा दे। आदमी पढ़ लेगा, उससे उसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। GR में आदमी पढ़ लेगा, आदमी इतना तो पढ़ा लिखा है कि तुम्हारा GR पढ़ सकता है, तुम GR क्यों नहीं बंटवा रहे? खाली पुलिस वाला आ रहा है, जो आदमी विरोध कर रहा है उसको बोले, उसका तुरंत सर्वे नंबर ले रहे, उसका नाम ले रहे। क्यों ले रहे भाई? डराया धमका जा रहा है। डराया धमकाया ये, और डराना धमकाना तो है, और क्या है? जबरदस्ती। नहीं, यही बात है ना कि डराया धमकाया जा रहा है हमको, कि तुम आके सामने बता रहे नहीं कि कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। पब्लिक को कैसा मालूम पड़ेगा? ये बात मालूम पड़ना चाहिए ना हमको भी कि किस जगह पर दे रहे। हम 2000 के पहले वाले भी है, 2000 के बाद में वाले भी है, तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझते ज़्यादा। कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे। आपसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि है ना, धारावी का प्रोजेक्ट है ना बनना चाहिए। बनने के पीछे अगर है ना किसी का ज़्यादा मुफात है और किसी का कम मुफात है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सोचना ये है कि है ना, धारावी वासी यहाँ जो रह रहे हैं, कभी से भी रह रहे हैं, अगर रूम पात्र है तो रूम के बदले रूम मिलना चाहिए। एक एक टेनेंट को है ना रूम दे, ये आश्वासन में लेना चाहिए वहाँ के DRP वाले को कि भाई हम आपको रूम दे रहे हैं। धारावी का जो भी प्रोजेक्ट है हम लोग उसके खिलाफ नहीं है। अभी तक लोगों को विश्वास में लिया नहीं, विश्वास में नहीं करने वाले क्या है, क्या करेंगे? अब सब सस्पिशन में है कि है ना हमको बाहर भेज देगा, किधर भेज देगा, नहीं देगा, में भी कुछ जगह पात्र कर देगा। ये अच्छी बात नहीं। जो रूम पात्र है उसको अलॉटमेंट मिलना चाहिए धारावी में।
अब वो कितना माला बनावे वो सरकार और वो अडानी का मामला है, धारावी वासी का मामला नहीं है। धारावी वासी को धारावी एक ऐसा है कि लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। हाँ, लेकिन जब ये शिफ्टिंग होगा तो रोजगार कहाँ जाएगा? रोजगार कहाँ चला जाएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टेंशन है कि यहाँ का कारोबार जो है ना, लाखों आदमी है ना काम कर रहे हैं इसमें, ये कहाँ भेजेंगे? हाँ, अभी 1 लाख आदमी का घर चल रहा है, ये आदमी कहाँ जाएगा कमाने के लिए? तो यहीं पर रोजगार है। किसी एक को बड़ा करने के लिए 1 लाख को बर्बाद किया जाए। हाँ, 1 लाख को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो बर्बाद हो ही जाएंगे, बाकी जो हम लोग के कारखाने में कुछ लोग काम करते हैं उसके भी घर बर्बाद होंगे। रोजगार का मामला ऐसा सर, सरकार के तो रोजगार तो सरकार भी बहुमत में आ गई है, बहुमत में आ गई है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो सरकार आई है जिस दिन से, उस दिन और जो है सर्वे बड़े जोरों शोर से चलने लगा है। सेम डे पे जब पता चल गया कि बहुमत में है हम, इसके वजह से जो है तो इन लोगों ने और थोड़ा प्रेशर बना लिया है। अब थोड़ा लेडीज़ में एक डिप्रेशन का माहौल है कि जो है बिना आदमी के रहते हुए आके पुलिस के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो एक लोगों को जीआर का एक कॉपी मिलना चाहिए, प्लस सेम प्लॉट पे सेम जगह पे उनको रिहैब करना चाहिए। रिहैब का विरोध नहीं है। यहाँ लघु उद्योग है, यहाँ छोटा छोटा उद्योग है, लेडीज़ भी काम करने जाती है यहाँ पे छोटे मोटे कारखाने में, और लोग मारती है, धागा काटती है। इतने अच्छे यहाँ के जो है सेठ भी रहते हैं गारमेंट वाले, तो उन लोगों को जो है बच्चों को स्कूल जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो रजा लेके चले जाते हैं, घर खाना पकाना। सीधी सी बात है कि एक अडानी आने के चक्कर में लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। भूखमरी का माहौल भी आ सकता है। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि धारावी में बहुत सारे कारखाना चलते हैं, गारमेंट का है, बैग का कारखाना है, उसका कमर्शियल बिल भरा जाता है, लेकिन कमर्शियल जगह भी नहीं है। अभी पहला जो बिल आता था 3000 3500, अभी वो बिल कैसा 5000 आ रहा है, 6000 आ रहा है। धारावी सर्वे हो रहा है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सर्वे का मतलब ये है कि हमको एक डिसिफाई होना चाहिए कि हमारा जगह कहाँ मिलेगा, और हमको एक सबूत चाहिए ना कि सर मतलब आपका ये जगह लिया जाएगा तो फलाने जगह आपको जगह दिया जाएगा। ऐसा कोई नहीं सिर्फ मतलब नंबर डाल के चलेगा, उससे कल लोग नोटिस मार देंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? मतलब अभी मतलब ये 4-4 माला का रूम है, उसमें कारखाना बहुत सारे का चल रहा है। अभी फिर अगर यहाँ से हम लोग चले जाएंगे तो फिर कारखाना भी तो हम लोग का बंद हो जाएगा ना। तो ये तो पब्लिक तो इसी मतलब रोड पे है और बे रोड पे आ जाएंगे सर। तो क्या कहेंगे? सब लोग तो विरोध कर रहे हैं, आपका क्या मत है? हम भी उसी जगह पर है भाई, मतलब सब मैं आपको ही दूंगा, आप मुझे क्या देंगे ये सवाल तो बनता है। खाली मैंने ये थोड़ी बोला कि नहीं मैं आपके खिलाफ हूँ, ऐसा तो नहीं कहा ना मैंने। मैं आपको पेपर दूंगा, आप मुझे क्या देंगे? मतलब कुछ तो देंगे मुझे आप कि हाँ मैं इस बेस पर आपको पेपर लूँगा और दूंगा। कोई एग्रीमेंट होता है वो भी नहीं, बस हवाई में चल रहा है। आपको घर दिया जाएगा, धारावी में दिया जाएगा, धारावी के बाहर दिया जाएगा, इतनी सी बात चल रही है। हमसे कुछ लिखत में भी तो होता है ना कुछ ना कुछ, या हमारे लोगों में मीटिंग तो होनी चाहिए ना कम से कम, लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए ना लोगों को। इस वक्त सर वो सेफ्टिंग भी चाहिए। अगर मान के चले अगर जीआर पास भी हो जाता तो हमको रहने का भी व्यवस्था तो चाहिए ना। अगर हाँ रहने का व्यवस्था अगर नहीं देगा तो हमको भाड़ा देवे कि हम दूसरी जगह भाड़ा पर लेकर। हाँ तो सबसे बड़ी कहने का मतलब है सबसे पहले धारावी में जितने भी लोग हैं हर घर में, जैसे तुम सर्वे कर रहे, हर घर में जीआर बता दो, हर घर में जीआर बता दो। पहले जीआर बता दो, सबको तो विश्वास हो जाएगा। आप हर घर में जीआर बंटवा देंगे, क्या मिल रहा है सबको खुशी हो जाएगी कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ दे रहा है, तो आदमी के जो डर पैदा हो गई दिल में खत्म हो जाएगा। वो तुम्हारा क्या लेना है, हमसे क्या देना है, तुम क्या दे रहे, क्या ले रहे, क्या ले रहे, क्या दे रहे, हमको मालूम पड़ना चाहिए। ये खाली हवे में ये नंबर डाल के जा रहा है, ये करके जा रहा है, चार पुलिस ला रहे, डरा रहे, ये रहे, वो थोड़ी चलेगा। अभी हम लोग कई साल से रह रहे इधर, कई साल से रह रहे अभी हम लोग इधर, तो आके आज जिसका 2000 के बाद का है वो लोग को तो लापत्र करके भेज देगा तुम। चलिए मैं आपको बता दूं कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम इलाका जो है धारावी है, और धारावी में इस वक्त मौजूद है। आज धारावी में सर्वे चल रहा है, घर घर पुलिस के अधिकारी और सर्वे के जो कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं, लोगों का पेपर मांग रहे हैं। लेकिन महिलाओं का एक ही कहना है कि जब पुरुष घर में रहे तब सर्वे करने के लिए आए, और उससे पहले सभी लोगों को विश्वास में लिया जाए कि धारावी अगर डेवलपमेंट होगा, धारावी का डेवलप होगा तो लोगों को घर कहाँ मिलेगा, उनके मकान कहाँ मिलेंगे, उनके रोज़गार का क्या होगा। सबसे ज़्यादा लोगों को यही सता रहा है, क्योंकि लाखों लोगों का घर चल रहा है, पेट चल रहा है, उनका परिवार पल रहा है।
क्या सरकार अडानी को सपोर्ट करेगी कि जहां 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं उनको सरकार मदद करेगी? अब देखना ये है कि पूरे धारावी में आम आदमी के साथ न्याय होता है या अन्याय। सभी के मन में सवाल है कि अभी तक किसी को विश्वास में लिया नहीं गया है और डायरेक्ट पुलिस लेकर घर में घुस रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई, धारावी। हर घर में आते हैं पब्लिक, जो उनके आदमी आ रहे हैं। हमारा बोलने का मतलब उनका आदमी को एक जगह बोल देते हैं, हम लोग वहीं आ जाते हैं। उनको घर आने की ज़रूरत नहीं है। उतनी बड़ी कंपनी, उतनी बड़ी वो क्या बोलते हैं संस्था है उनका, तो हम लोग के घर आने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ता। और हर घर में कभी कोई लेडीज़ है, कभी किसी में जेंट्स है ही नहीं, काम पे ही जाता है, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो कहीं बता देते, कहीं कैंप लगा देते, हम लोग वहीं पहुँच जाते हैं।